देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड with an initial velocity of u full stop. The ball is at a height of 80 meter at 2 times comma the time interval being 6 second comma find u और आपको लेना है वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब लोग एक बार तुम लोग क्वेश्चन को खुद से रीड करो तब तक मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया है डायग्राम। क्वेश्चन के अनुसार ये है कि हमने एक बॉल को यू स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड से फेंका है और हमको यू का वैल्यू पता नहीं है, हमको वही फाइंड करना है। और बोला क्वेश्चन में ये है कि ये जो आपका बॉल था ना वो दो इंस्टेंट पे एट अ हाइट 80 मीटर था। वो दो इंस्टेंट पे एट अ हाइट 80 मीटर था और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बॉल आपका जा रहा है ऊपर, तो देखो ऊपर से नीचे वापस आ भी रहा है। तो मान लीजिए कि अगर ये आपका पॉइंट था 80 मीटर हाइट वाला, मैंने मान लिया कि ये आपका पॉइंट था 80 मीटर हाइट वाला, तो देखो यहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक बार जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब वो होगा एट 80 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड, और एक बार जब वो नीचे आ रहा होगा तो फिर से वो होगा ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पे। ठीक है। और इस क्वेश्चन के अनुसार मान लीजिए कि जब वो ऊपर जा रहा था और जब वो 80 मीटर हाइट पे था ग्राउंड से तब हमने टाइम लिया है t1, और जब वो नीचे आ रहा था और फिर से ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पे था तब हमने टाइम लिया है t2। और क्वेश्चन में आपको मेंशन ये किया हुआ है कि इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6 सेकेंड, मतलब कि t2 माइनस t1 इज 6 सेकेंड, हमको ये वैल्यू दिया हुआ है। और आपको बताना है वैल्यू ऑफ u। ओके। अब यहाँ पे टाइम का हो रहा है चर्चा, यू पूछ रहा है, हाइट दिया हुआ है, तो सबके मन में एक ख्याल आया हुआ कि क्यों ना हम फॉर्मूला यूज करें, यूज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर देखते हैं कि वहां से क्या होता है। तो जहाँ पे एस था वहां पे आपको अभी एच यूज करना होगा, और वो 80 मीटर ग्राउंड से ऊपर है तो हम यूज करेंगे प्लस 80 इक्वल टू यू, तो आपका फाइंड ही करना है और वो ऊपर था तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस यू इंटू टी एंड प्लस हाफ, जो आपका ए था वहां पे हो जाएगा माइनस जी, और जी लेना है आपको 10, हो जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आने वाला है 80 इक्वल टू यू टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद ये तुम्हारा कुछ ऐसा इक्वेशन मिलने वाला है। अब देखो तो यहाँ पे एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इन टाइम, टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। और यहाँ पे जो हमने हाइट लिया है वो हमने लिया है 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो मतलब कि अगर वो बॉल मेरा ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पे दो डिफरेंट समय पे होगा, तो वो दोनों डिफरेंट समय हमको कहाँ से मिलेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मिलेंगे। और वो दोनों डिफरेंट समय इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। ये सब कुछ इतना समझ में आ गया होगा कि जो दो डिफरेंट समय t1 और t2 हम मान रहे हैं कि जब बॉल ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पे होगा, वो दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आने वाले हैं। ठीक है। ओके। और आपको दिया हुआ है कि इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच का डिफरेंस 6 है, मतलब कि उन दोनों रूट के बीच का डिफरेंस 6 आने वाला है। तो क्यों ना हम लोग एक बार पहले इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने जाएं। तो ठीक है, तो इसके लिए इसको सिंप्लीफाई करो, तो आपका हो जाएगा 5t² माइनस यू टी माइनस ए टी इक्वल टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि t इक्वल टू इक्वेशन जो आप यूज करते हैं वो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, मैं वही यूज करूंगा। हो जाएगा टी इक्वल टू माइनस माइनस यू, क्योंकि बी का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस यू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी आपका है माइनस यू, तो माइनस यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका हो जाएगा 5, और सी आपका है -80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो ये आपका हो जाएगा 5। देखो ये आपका आने वाला है u प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा आपका 5 4 20 20 और 80, मेरे ख्याल से 1600 आने वाला है। सब लोग एक बार चेक करो तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 1600। सही किया ना मैंने, चेक कर लेना एक बार। और नीचे आपका आ जाएगा 10। अब देखो तो ये टाइम जो या आपका जो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मिल रहा था वही आपको दे रहा था t1 और t2।
और देखो तो इसका दो रूट आएगा भी, तो एक रूट आपका आएगा यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1600 बाई 10, और एक रूट आपका आएगा यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1600/10। तो ये आपका दो रूट मिल गया, तो ये दोनों आपके समय ही थे। तो इसको आप मान लो T2 और इसको आप मान लो T1, क्योंकि T2 का वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि T1 से ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1 इक्वल टू 6। तो करो आप। तो जब यहाँ से आप तुम T2 माइनस T1 करने जाओगे और जहाँ पे T2 था वो वैल्यू आप ये करोगे पुट, T1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे, तो देखो वहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सही है सही है, तो इसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो सिंप्लीफाई करने के बाद तुमको साफ साफ यहाँ पे एक बात ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस यू है, और जब हम माइनस करेंगे सेकेंड वाले टर्म को तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू। तो यू और यू हो जाएगा कैंसल आउट, और जो आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1600 था वो हो जाएगा प्लस में। तो सिंपल सी कहानी है कि यहाँ से आपका आने वाला है एक्सप्रेशन 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1600। किसी को तकलीफ हो रहा है तो इसको खुद से करो ट्राई। हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1600 डिवाइडेड बाई 10 एंड इक्वल टू जो आपको दिया डिफरेंस क्वेश्चन के अनुसार 6 ना, तो आपको हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1600 इज इक्वल टू 60। ये आपको हो जाएगा 60/2 30। तो ये आपको मिल गया है 30। अब तुम बोथ साइड करो स्क्वायर। तो बोथ साइड जब हम स्क्वायर करेंगे, मैं इस तरफ सॉल्व करता हूँ इसको, तो वहां से मिलेगा कि यू स्क्वायर प्लस 1600 इज इक्वल टू 900। ठीक है ना? अरे यार कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। अरे देखो 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 देखो, गड़बड़ यहाँ पे हुआ था। ये जो हमने वो लिखा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे प्लस 80 ही होगा, माइनस 80 नहीं होगा। देखो सब लोग ध्यान से चेक करो, वो प्लस 80 होगा यार, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिया। तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, यू स्क्वायर माइनस 1600, ये भी हो जाएगा माइनस। यहाँ पे ये रहेगा माइनस, यहाँ पे ये रहेगा माइनस, यहाँ पे ये रहेगा माइनस, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यू स्क्वायर माइनस 1600। यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 2500, और यहाँ से यू आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2500। तो यू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। सो 50 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, कि इतना स्पीड से हम लोग उसको फेंकेंगे। समझ में आया क्या? बोलो तो। देखो तो मैंने यहाँ पे नोट्स में एक पॉइंट लिखा है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर तुमको ये याद रहे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। नोट्स में हमने लिखा है कि इफ अ बॉल इज एट अ सर्टेन हाइट एच फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन at two different times t1 and t2, then t1 plus t2 बराबर 2u/g इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी, मान लो एक बॉल को ग्राउंड से यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है, यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है, तो क्या होगा कि बॉल आपका ये ऊपर जाएगा, ये आपका मैक्सिमम हाइट रीच करेगा और फिर नीचे आएगा। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि मान लीजिए कि ये हाइट एच था, ग्राउंड से हाइट एच था, ये पॉइंट ए मान लो आप। और अभी ये पॉइंट ए पे जब बॉल होगा तो बॉल जा रहा होगा ऊपर की तरफ, जब बॉल वापस नीचे की तरफ आ रहा होगा तो फिर से वो सेम हाइट पे रहेगा। देखो इस पॉइंट बी पे वो फिर से ग्राउंड से एच हाइट पे ही है। तो सिंपल सी कहानी है क्या, कि वो बॉल दो डिफरेंट समय पे सेम हाइट पे है, और सेम हाइट आपका ग्राउंड से हमने लिया है। पहला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, सब लोग ध्यान से सुनना। तो हमने माना कि ये बॉल को हमने यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है, और वो दो डिफरेंट समय पे आपका सेम हाइट पे है फ्रॉम ग्राउंड। जो मैं हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे मैंने उसको ग्राउंड माना है, ग्राउंड इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और मान लीजिए कि ये पॉइंट ए पे था एट समय t1, और इस पॉइंट बी पे था ये एट समय t2, और जब आपने बॉल को फेंका था आप उसको मान रहे हो t बराबर 0। तो हमने जो नोट में पॉइंट लिखा है ना, उस पॉइंट के हिसाब से
इस टाइम का समेसन, इस T1 प्लस T2, ये जो आपका T1 प्लस T2 आने वाला है वो आने वाला है इक्वल टू द 2u/g। और आपको पता है कि 2u/g इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने समय बाद वो वापस बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, सबको ये पॉइंट समझ में आया ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि जब आपका बॉल दो डिफरेंट समय पे ग्राउंड से सेम हाइट पे रह रहा है तो उन दोनों टाइम का जो समेसन होगा वो आएगा इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल। बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसका तुमको प्रूफ भी करके बता सकता हूँ, इसका प्रूफ भी है। ये पॉइंट तुम लोग को समझ में आया? ओके, तो देखो प्रूफ के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं कि फिर से हम यूज करेंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि दो डिफरेंट समय पे वो एच हाइट पे है तो आप यूज करो। तो एच बराबर, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर से जो तुम्हारा इस टाइम में आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस टाइम वाले इक्वेशन का जो रूट होगा वो तुमको देगा T1 एंड T2, ये सबको पता है। तो चलो इसको सॉल्व करो। तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल गिव T1 एंड T2, कि जिस दो समय पे वो बॉल आपका ग्राउंड से एच हाइट पे होगा। तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा करूंगा रीअरेंज और सिंप्लीफाई। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2h बराबर 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। आप इसको और थोड़ा सा करो रीअरेंज, तो ये आपका आएगा जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h बराबर जीरो। अभी आपका टाइम में आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमको पता है कि T1 एंड T2 जो होगा वो इसका रूट होगा। T1 एंड T2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमको क्या करना है प्रूव, कि T1 प्लस T2 बराबर 2u/g। T1 प्लस T2 मतलब कि इसके रूट का समेसन जो आएगा वो आपका आएगा इक्वल टू 2u/g। अब सबको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आइडिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को आता है। इसका रूट अगर अल्फा और बीटा होता है तो हम लिखते हैं कि समेसन ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी/ए। तो तो अगर इस इक्वेशन का रूट T1 और T2 था तो हम लोग बोलेंगे कि इसका समेसन जो होगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस बी/ए। तो माइनस, और देखो बी यहाँ पे है 2u, बी यहाँ पे है सॉरी आपका माइनस 2u, हो जाएगा माइनस माइनस 2u। एंड बाई जो आपका ए है वो है जी, तो देखो वो ये आपका आ गया है 2u/g इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये प्रूव भी कर दिया मैंने। और ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग याद रखना। हम लोग जब आगे एक नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहां भी मैं इस सवाल को लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये बस अब तुम लोग याद रख लो कि अगर मेरा बॉल दो डिफरेंट समय पे किसी पर्टिकुलर हाइट पे था तो उन दोनों समय का जो समेसन होगा वो होगा इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। और इससे तुम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो मैं इस पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो तुमको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि अब बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। Full stop. The ball is at a certain height at t equal to 2 second. Full stop. Find another time at which ball will again be at same height. तो वही जो हमने तुमको अभी नोट्स में लिखवाया था वही पॉइंट यहाँ पे है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे, जैसे देख लो मान लो कि अपने इस बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका था, तो बॉल ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो बोल रहा है कि एट टी बराबर 2 सेकेंड पे, टी बराबर 2 सेकेंड पे बॉल आपका कुछ इस पर्टिकुलर हाइट पे था, तो वापस से फिर बॉल इतना ही हाइट पे कितने समय बाद होगा। वापस से जो आपका बॉल जो है वो इसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो पर्टिकुलर हाइट मतलब कि वो जब नीचे आ रहा होगा तब का बात कर रहा है। ये आपका पॉइंट ए, तो ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा कि अब कितने समय बाद वो फिर से पॉइंट बी पे होगा। तो जो मैंने तुमको बताया था कि यूज क्या करना है तुमको, कि T1 प्लस T2 उस दो टाइम इंटरवल का समेसन इज इक्वल टू 2u/g। ठीक है ना, 2u/g। तो जो आपका 2 सेकेंड था उसको मान लो T1, तो जो आपका ये T2 हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड टाइम। तो T1 तुमको दिया है 2 सेकेंड, तो 2 प्लस T2 हमको फाइंड ही करना है इक्वल टू 2u/g। 2u कितना था आपका 40 बाई जी, आपको लिख लो यहाँ पे जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी हो जाएगा 10। यहाँ से जाएगा 2 प्लस T2 इक्वल टू, देखिए आपका आने वाला है 8, तो यहाँ से T2 हो जाएगा 6 सेकेंड। तो एक बार t बराबर 2 सेकेंड पे बॉल होगा एच हाइट पे, और दोबारा t बराबर 6 सेकेंड पे वो बॉल उसी हाइट पे होगा फ्रॉम द ग्राउंड। समझ में आया क्या?
बोलो। अब 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 देखो, तुमको अगर ये अगर आइडिया नहीं होता नोट्स वाला, तो फिर इसको तुम सॉल्व करने आते तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये याद रखना तुम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखो तो फ्री फॉल पे हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अब हम लोग अपना टॉपिक चेंज करेंगे, और इस टॉपिक के लिए तुम लोग को बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होना चाहिए, जो कि मैं तुम लोग को काफी दिनों से बोलते आ रहा हूँ कि तुम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। तो अब हम लोग अपना टॉपिक चेंज करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है कि फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। यूजिंग कैलकुलस मेथड। अब देखो, हमने इससे पहले भी फाइंड किया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जहाँ पे हम लोग v बराबर यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यूज कर रहे थे। लेकिन मैं तुमको खास बात वहाँ बताया था कि वो तभी होता है वैलिड जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। एक्सेलरेशन जैसे ही तुम्हारा चेंज करने लगे, फिर आप वो सारे फार्मूला यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो कैलकुलस मेथड है, ये आप हमेशा ही यूज कर सकते हो, ये आप हमेशा ही यूज कर सकते हो। अब देखो, ये आपको कैलकुलस मेथड तब यूज करना हो, ये आपको कैलकुलस मेथड तब यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया रहे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या किसी का फंक्शन दिया रहे, वो आपका फंक्शन ऑफ वेलोसिटी भी दिया जा सकता है, या फिर जो आपका वेलोसिटी है वो दिया रहा है फंक्शन ऑफ टाइम, या दिया रहा है फंक्शन ऑफ एक्स। जो आपका वेलोसिटी है वो दिया रहा है फंक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली आपका जो एक्सेलरेशन है वो दिया रहा है फंक्शन ऑफ टाइम, या वो दिया रहा है फंक्शन ऑफ एक्स। तब आपको ये कैलकुलस मेथड यूज करना है। हम लोग जब क्वेश्चन लेंगे तो तुमको और हो जाए क्लियर कि कब ये यूज करना है। ठीक है। बाकी जब अपने को इनिशियल स्पीड दिया रहे, एक्सेलरेशन दिया रहे और टाइम दिया रहे, और बोला रहा है कि उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तब तो हम लोग वी बराबर यू प्लस ए टी और इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो यूज करते हैं वही करेंगे। ठीक है। चलो, आपको कैसे यूज करना है और क्या क्या फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो जो सबसे फार्मूला आपका आता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, अगर तुम लोग को याद हो तो, जिसको हम बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अब हो सकता है कि मेरा जो बॉडी हो वो मूव करे ओनली एक्स में, या मूव करे ओनली वाई में। तो जब वो ओनली एक्स में मूव करता है तो हम लोग लिखते हैं कि वी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी टी। ये जो एक्स आपका होता है कि पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजिंग विथ टाइम, तो आपको पोजीशन दिया रहेगा विथ विथ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और एक्स का मतलब ये हुआ कि आपका जो बॉडी था वो एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रहा था, उसका एक्स, या उसका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसका एक्स पोजीशन चेंज कर रहा था। अगर मेरा बॉडी वाई में मूव कर रहा हो तो हम लोग लिखते हैं कि वेलोसिटी इन वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो आपको अगर क्वेश्चन में पोजीशन वाई दिया रहे तो आप लिखना वी वाई, आपको अगर पोजीशन एक्स दिया रहे तो आप लिखना वी एक्स। ठीक है ना। ओके। तो आपको ये करना है कि वी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी टी एंड वी वाई बराबर डी वाई बाई डी टी। अगर आपका बॉडी एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है तो आप पहले वी एक्स फाइंड करना सेपरेटली, फिर वी वाई फाइंड करना सेपरेटली, और फिर हम उनको एक साथ कंबाइन करते हैं यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। तो हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल तुम लोग ये याद रखना। तो ये आपका हो गया पहला मेथड। देखो तो आपका यहाँ से आ जाएगा वी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी टी। आप इसको और भी लिख सकते हो इन डिफरेंट फॉर्म, डी एक्स बराबर वी एक्स डी टी। मतलब कि आपको अगर वेलोसिटी दिया रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो आप इसको यूज करोगे डी एक्स बराबर वी एक्स डी टी, और ये आपका हो गया इन इंटीग्रल फॉर्म में। तो ये आपका है इंटीग्रल फॉर्म। सिमिलरली आप यहाँ से लिख सकते हो कि डी वाई बराबर वी वाई डी टी। ठीक है। और ये जो वी एक्स आपने लिखा है डी एक्स बाई डी टी, ये तो आपका हो गया डिफ्रेंसिएशन, कि आप एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंसिएशन तो आपको मिलेगा वेलोसिटी इन एक्स। आप वाई को करोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलेगा वेलोसिटी इन वाई। ठीक है।
ओके, सेकेंड फार्मूला, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, ये आपका हो गया सेकेंड फार्मूला कि अगर हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता हो और उसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट तो हमको मिलेगा वहां से एक्सेलरेशन। या देखो आप इसको लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स, और मैंने जस्ट अभी सीखा है कि वेलोसिटी आपका क्या होता है, सॉरी डी बाई डी टी नहीं, यहाँ पे डी बाई डी टी, और हमने अभी जस्ट सीखा है कि जो वेलोसिटी आपका होता है वो होता है डी एस बाई डी टी। तो आप यहाँ पे इसको लिख दो डी एस बाई डी टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। चल में इसका होता है मीनिंग डबल डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन को जिसको आप एक से लिख रहे हो उसको आपको दो बार करना होगा डिफरेंशिएट, तब आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हम अगर वेलोसिटी को करेंगे डिफरेंशिएट एक बार तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन, और जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन को दो बार करेंगे डिफरेंशिएट तब हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो तुम लोग इसको याद रखना। अब वही मान लो कि आपका अगर जो बॉडी था वो ओनली एक्स में कर रहा हो मूव, तो हम लोग लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इन एक्स इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या आप इसको लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन इन एक्स इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक है, एंड आपका अगर बॉडी मूव कर रहा हो वाई में तब आप यहाँ पे यूज करोगे डी वी वाई बाई डी टी और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो तुमको और भी हो जाए क्लियर। तो ये तो हो गया कि अपना एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमको अगर वेलोसिटी पता हो या फिर हमको अगर जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमको पता हुआ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको अगर वेलोसिटी पता हो और फाइंड करना हो एक्सेलरेशन, तो उस केस में हम देखो फिर से करेंगे इंटीग्रेशन। हम लिख सकते हैं कि डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो आपको यहाँ पे करना होगा इंटीग्रेशन। तो आपको अगर एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आपको करना होगा इंटीग्रेशन। ओके, तो ये होता है मेन फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। एक और आता है फॉर्मूला, देखो कि हमने लिखा है कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अगर मान लो कि आपका जो वेलोसिटी दिया रहा है क्वेश्चन में वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना दिया रहे, वो आपको दिया रहा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फिर आप उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो उस केस में देखो हम क्या करते हैं, हम इस a को, ये हमको पता है कि होता है डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी इज द एक्चुअल फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। लेकिन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। देखो यहाँ से डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, आप चाहो तो इसको a बराबर डी बाई डी टी को डी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी भी लिख सकते हो। वो करता है डिपेंड कि आपका बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो एक्स में है कि वाई में। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो हम लोग डी एक्स बाई डी टी को लिख सकते हैं वेलोसिटी। मैंने देखो यहाँ पे बताया था कि डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, तो आपको हो जाएगा भी, और बाकी जो डी बाई डी एक्स है तुम उसको ऐसे ही लिख दो। तो ये तुम्हारा आ गया सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्सेलरेशन कि ए इक्वल टू भी डी वी बाई डी एक्स। वैसे ही आप यहाँ लिख सकते हो कि ए बराबर भी डी वी बाई डी वाई। तो जब तुमको वेलोसिटी दिया रहे जब फंक्शन ऑफ एक्स या फिर वाई और तब पूछे एक्सेलरेशन, तो तुम ये सेकेंड वाला फॉर्म यूज करना, और जब तुमको दिया रहा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो तुम ये फर्स्ट वाला फॉर्म यूज करना। समझ में आया क्या, हम क्या बोले जल्दी से बताओ तो, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे आगे। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, सब लोग इस क्वेश्चन को पहले रीड करो। तो क्वेश्चन है कि पोजीशन टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज एक्स इक्वल टू 20 प्लस टी क्यू माइनस 12t। तो देखो यहाँ पे पोजीशन दिया है उसका एक्स में, मतलब कि जो आपका पार्टिकल होगा वो ओनली एक्स में मूव कर रहा होगा, और पोजीशन दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सबको यहाँ पे दिख रहा है ना। ओके,
अब तुमको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और तुमसे एक बाकी चीज पूछ रहा हो तो तुमको यूज करना होगा कैलकुलस मेथड, ठीक है। ओके, देखो इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वहां पे हमको बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी या कुछ ऐसा उसका एक्सलेशन हमको दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे आपको सबको दिख रहा है कि उसका पोजीशन दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ अलग क्वेश्चन है तो हाँ बिल्कुल, तो इस फॉर्म में आपको कैलकुलस मेथड वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमको पोजीशन ही दिया हुआ है जब फंक्शन ऑफ टाइम 20 प्लस टी क्यू माइनस ट्वेल्व टी। और क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछा है आपसे कि पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो। तो देखिए आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो अगर आपको टी बराबर जीरो पे पोजीशन फाइंड करना है तो इस इक्वेशन में आपको खाली टी बराबर जीरो पुट करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो इज एक्स इक्वल टू, तो इसमें जहां जहां पे टी है वहां पे आप कर दो जीरो, तो हो जाएगा 20 प्लस जीरो का क्यूब माइनस 12 इंटू जीरो। देखो ये आपका आ जाएगा 20 मीटर, ये आपका आ गया 20 मीटर। मतलब कि टी बराबर जीरो पे जो पार्टिकल का पोजीशन क्या आने वाला है, वो आने वाला है एक्स इक्वल टू 20 मीटर। अब इसी में हमसे नेक्स्ट क्या पूछा था कि वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो। तो आपको अगर टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको पहले फाइंड करना होगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पहले फाइंड करना होगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको पता है नहीं। लेकिन हमको पोजीशन दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने तुमको बताया था कि आपको अगर पोजीशन पता हो तो आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और यहाँ पे जो आपका बॉडी जो पार्टिकल है उसका पोजीशन ओनली एक्स में चेंज कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी ओनली एक्स में ही होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी सफिक्स में एक्स भी लिख सकते हो, या आपका पार्टिकल ओनली एक्स में कर रहा है मूव तो आप केवल भी छोड़ सकते हो। भी का मतलब ये हो जाएगा कि आप बात कर रहे हो एक्स का, क्योंकि हमको साफ साफ क्वेश्चन से पता चल रहा है कि वो ओनली एक्स में मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एक्स भी लिख सकते हो, आप केवल भी छोड़ सकते हो। लेकिन आपका अगर पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में कर रहा हो मूव तो आप सेपरेटली भी एक्स और भी वाई लिखना। ओके ना, चलो ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, मतलब कि आपको करना होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डी बाई डी टी, और एक्स हमको दिया हुआ है 20 प्लस टी क्यू माइनस 12 टी। अब देखो यहाँ पे आ गया मेनली आपका डिफ्रेंसिएशन, अब यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे ओनली डिफ्रेंसिएशन। तो आपको अगर बेसिक रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन पता हो तो आप इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले टर्म को सेपरेट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी बाई डी टी 20 प्लस डी बाई डी टी टी क्यू माइनस डी बाई डी टी 12 टी। तो आपका 20 हो गया कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है जीरो, तो आपका हो जाएगा जीरो। प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यू इज 3 टी स्क्वायर। अब मैं फिर से ये आपको नहीं जाऊंगा बताने की कैसे फाइंड करते हैं उन लोग डिफरेंशिएशन, मैंने इस पे एक पूरा क्लास दिया था, तो आप लोग को जाके वो पहले देखना पड़ेगा, फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये काफी आसान है। एंड माइनस साइन था इसके बाद, तो मैंने ऐड कर दिया माइनस, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 12 टी इज जस्ट 12। तो मतलब कि जो आपका वेलोसिटी आने वाला है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो आपका आ गया है 3 टी स्क्वायर माइनस 12। अब हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो। कोई बात नहीं, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो, तो इससे इक्वेशन में जहाँ पे टी है वहां कर दो पुट जीरो, तो आपको हो जाएगा 3 इंटू जीरो का होल स्क्वायर माइनस 12, तो आपका जाएगा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। सो एट टी बराबर जीरो वेलोसिटी इज माइनस 12। सबको समझ में आ गया क्या, बोलो जल्दी से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब चलो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी ना, क्वेश्चन नंबर बी इसी का। तो बी में आपसे क्या पूछा है कि स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड और नॉट। आपको ये बताना है कि इससे जो पार्टिकल का मोशन था उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब कि कांस्टेंट है कि नहीं है, तो उसको पहले आपको फाइंड, तो उसके लिए आपको पहले फाइंड करना होगा एक्सेलरेशन। तो आपको वेलोसिटी पता चल गया है जब फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यही ना डी वी बाई डी टी। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक्स ऐड कर सकते हो, आप यहाँ भी एक्स
कर सकते हो ऐड, क्योंकि यहाँ पे फिर से मेरा जो पार्टिकल है वो ओनली एक्स में कर रहा था मोशन, उसका जो भी मोशन है ओनली एक्स में ही है, तो उसका एक्सलेशन भी फिलहाल एक्स में ही होने वाला है। हम यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी टी, और जो मैंने वी एक्स अभी जस्ट फाइंड किया है 3t² - 2l, तो आपको फिर से करना होगा डिफ्रेंसिएशन। तो हो जाएगा डी बाई डी टी 3t² - डी बाई डी टी 2l। तो देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट 2l आपका हो जाएगा 0, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3t² इज 60, आपका हो जाएगा 60 - 0, मतलब कि जो आपका एक एक्सलेशन आने वाला है, एक्सलेशन आपका आने वाला है 60। तो देखो 60 इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉट कांस्टेंट। आप तो बोलोगे नॉट यूनिफॉर्म क्योंकि ये देखो टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है, इट इज 60, ये टाइम चेंज करेगा तो उसका एक्सेशन भी चेंज करेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। समझ में आया ना? ओके। इसमें एक क्वेश्चन और था, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। इसमें क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा था आपसे, आप लोग एक बार चेक करो कि फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, मतलब कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा 0 तो उसका पोजीशन क्या होगा। ओके, तो पहले आप चेक करो कि वेलोसिटी कब 0 हो रहा है, पहले आप चेक करो कि आपका वेलोसिटी कब 0 हो रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे पुट वी एक्स इक्वल टू 0, और वी एक्स को 0 करके पुट आप फाइंड करो कि टाइम क्या आ रहा है। तो 0 इक्वल टू आपका आ जाएगा 3t² - 2l, तो यहाँ से आपका आ जाएगा t², 3t² इक्वल टू 12, या फिर t² इक्वल टू 4, तो यहाँ से t आएगा +-2 सेकेंड, तो माइनस वाला तो नहीं लेंगे, तो होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड +2 सेकेंड, मतलब t बराबर 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी हो रहा है 0, और आपको इसी समय पे फाइंड करना था उसका पोजीशन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो आपको पोजीशन वाला फंक्शन दिया था उसमें आप t बराबर 2 कर देना पुट। तो क्या था फंक्शन पोजीशन वाला, वो था आपका 20 प्लस TQ -12t, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, पुट t इक्वल टू 2 सेकेंड, बस हो गया। तो आपका पोजीशन आ जाएगा 20 प्लस 2 का क्यू -12 × 2, तो आपका 20 प्लस 8 -24, तो आपका आ जाएगा +4 मीटर। जब उस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा उस समय उसका पोजीशन क्या रहा होगा, उसका पोजीशन रहा होगा +4 मीटर। तो +4 मीटर इज द आंसर। समझ में आया क्या? जल्दी से बोलो तो। ओके, तुम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लो। देखो मैंने यहाँ पे लिया है सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे फिर से तुमको दिया हुआ है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और जो तुम्हारा पार्टिकल है वो ओनली एक्स में ही मूव कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन ओनली एक्स में दिया हुआ है। ओके, तो गिवन एक्स बराबर TQ - 6t² + 3t + 4, और बोला है कि टाइम आपका सेकंड में है। ठीक है, तो आपका टाइम जो सेकंड में है तो जो वेलोसिटी आपका होगा वो होगा मीटर पर सेकंड में, वो बात की बात है। आपसे पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। आपको वेलोसिटी बताना है तब जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो उसके लिए तो पहले आपको फाइंड करना होगा कब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, और उसके लिए आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, फिर उस टाइम के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल या जवाब ये है आपका कि आप सबसे पहले फाइंड कर लो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर आपको सारा रास्ता आसानी से दिखने लगेगा। तो चलो सबसे पहले इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमको x दिया हुआ है TQ -6t² + 3t + 4। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप चाहो तो Vx भी लिख सकते हो या ओनली Vv आप लिख सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि वो उसका वेलोसिटी ओनली x में ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू dx/dt, d/dt TQ -6t² + 3t + 4। अब फिर से आप इनको सेपरेट कर सकते हो, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएंगे d/dt TQ -d/dt 6t², या फिर आपको हो जाएगा d/dt 3t + d/dt 4। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ TQ इज 3t² माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 6t² इज 12t,
कि तुम लोग अगर डिफ्रेंशिएशन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो तो तुम लोग भी मेरे तरह ऐसे ही जल्दी जल्दी जवाब बोल सकते हो, लेकिन इसलिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली आपका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3t इज 3 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, आपका हो जाएगा +0। तो ये आपका आ जाएगा 3t² माइनस 12t+3। दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तब जब एक्सेलरेशन हो जाए 0। तो हमको ये नहीं पता है कि कौन से टाइम पे ए हो रहा है 0, तो उसके लिए आप पहले फाइंड कर लो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको पता है कि वी कैन राइट कि ए बराबर dv/dt। और देखो हमको यहाँ पे भी पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लिखेंगे d/dt 3t² माइनस 12t+3। फिर से आप प्लस और माइनस वाले को सेपरेट कर सकते हो, तो यहाँ से आपका जो ए आएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा 60 - 12। दिस इज द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपको फाइंड करना है कि ये कब जीरो होगा, क्योंकि ये जब जीरो होगा तभी आपको फाइंड करना है वेलोसिटी। ओके, तो फाइंड करो कि कब ए होगा जीरो, तो लिखो कि पुट ए बराबर जीरो। तो जीरो बराबर 60 - 12 और 60 = 12। देखो आपका टी आ जाएगा 12/6 1/2 सेकेंड। तो एट टी बराबर 1/2 सेकेंड या फिर एट टी बराबर 0.5 सेकेंड आपका जो एक्सलेशन है वो होने वाला है 0, और आपको इसी टाइम पे बताना है वेलोसिटी। मतलब कि आपको बताना है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1/2 सेकेंड। तो कोई बात नहीं, इस इक्वेशन पे जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे आप कर दो पुट 1/2, हो जाएगा 3 × 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 12 × 1/2 + 3। देखो ये आपका आ जाएगा 3/4 माइनस 6 + 3। यही आपका आ जाएगा 3/4 माइनस से 3 ना, -3। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे टी का वैल्यू आएगा 2 सेकेंड, कि टी बराबर 2 सेकेंड पे आपका एक्सलेशन होने वाला है 0। तो आपको टी बराबर 2 पे फाइंड करना है वेलोसिटी ना। तो यहाँ पे आप करो पुट कि वी एट टी बराबर 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे टी था वहाँ पे 2 कर दो, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको हो जाएगा 2। अब ठीक है, सॉल्व करो तो इसको। तो देखो ये आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 × 12, 12 माइनस आपका आ जाएगा 12 × 2 24 एंड +3, -9 आ रहा है ना, -9 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम लोग को बेसिक समझ में आया ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन अभी आएगा, लेकिन ये तुम्हारा एकदम जस्ट बेसिक क्वेश्चन था। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से। ओके, और अब मेरे लिए सबके वो एक सजेशन ये है तुम लोग के लिए कि तुम लोग अब एक बार बेसिक वो सीख लेना, इंटीग्रेशन। क्योंकि आज जो मैंने क्वेश्चन करा है उसमें बस डिफ्रेंशिएशन यूज किया है, इसमें आगे इंटीग्रेशन भी हो सकता है यूज। तो बेसिक एकदम होगा यूज इंटीग्रेशन। तो मैं ग्रुप में इंटीग्रेशन वाले वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा, तुम लोग एक बार उसको देख लेना आज रात भर में। फिर नेक्स्ट क्लास कल सुबह होगा, ठीक है? ओके।